भगवान शिव के अनेक अवतारों में नंदीश्वर अवतार उनका 43वां अवतार है। आज हम भगवान शिव के प्रिय नंदी जी की कथा का श्रवण करेंगे। नंदी जी की इस कथा का संपूर्ण वर्णन शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 6 और 7 में किया गया है। नंदी जी कहते हैं, ये कथा मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य भक्ति भाव से मुझ नंदी के इस जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा और पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। इसलिए कथा को पूरा अवश्य सुने। ये कथा स्वयं नंदी जी ने सनत कुमार जी को सुनाई थी। सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव जी के अंश से उत्पन्न होकर शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदी जी बोले, सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव जी के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ। तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि में मग्न शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव जी की स्तुति की और भगवान शिव के उन्हें वर देने के लिए तैयार होने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आपके समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदी जी कहते हैं, यूँ कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह वृत्तांत कह सुनाया। नंदी जी कहते हैं, कुछ समय बीत जाने के बाद जब मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय में शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रभाशाली, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, प्रकाशमान, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि शस्त्रों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे आनंद में मग्न हो गए और मुझे नमस्कार करते हुए कहने लगे, सुरेश्वर, चूँकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसीलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। नंदी जी कहते हैं, तब जैसे निर्धन को धन प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का त्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। उसके बाद शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे संपूर्ण वेदों तथा शास्त्रों का अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनि आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब मेरी ओर बार बार निहार कर बोले, तात शिलाद,
यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों का विद्वान है, फिर भी इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन मुनियों के ऐसा कहने पर शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखी हो फूट फूट कर रोने लगी। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी पूछने लगे, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूँ। नंदी बोली, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब मिलकर मुझे मारना चाहें तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। पिताजी ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? नंदी जी ने कहा, तात, मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। नंदी जी कहते हैं, ऐसा कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके वन की राह ली। वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और घोर तप में लग गया, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के उत्तर तट पर ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र मन से अपने हृदय में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांत स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधारकर प्रेम पूर्वक बोले, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह मांग लो। महादेव जी के ऐसा कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले शिव की स्तुति करने लगा। तब शंभु ने मुझ नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल उनके चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर देखकर मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों मुनियों को तो मैंने ही भेजा था। तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अविकारी और अक्षय होकर सदा मेरे गणनायक बने रहोगे तथा पिता सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में तो मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे निकट स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदी जी कहते हैं, ऐसा कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी माला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। उस शंभु माला के पड़ते ही मैं 3 नेत्र, 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तब भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा वर दूं? फिर भगवान शिव ने अपनी जटा में स्थित जल को हाथ में लेकर कहा, तुम नदी हो जाओ। ऐसा कहकर जल को छोड़ दिया। तब वह जल 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम हैं जटोदका, त्रिस्त्रोत्रा, वृषध्वनि, स्वर्णोदका,
और जम्बू नदी। यह पंचनद भगवान शिव के समान शुभ है। इसके बाद भगवान शिव ने देवी उमा से कहा, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब देवी उमा बोली, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलाद नंदन मेरे पुत्र जैसा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। उसके बाद भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों की अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदी जी कहते हैं, शंकर जी के ऐसा कहने पर सभी गणनायकों ने उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। उसके बाद मरुतों की कन्या सुयशा से मेरा विवाह करवा दिया। विवाह करके मैंने अपनी पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे बोले, तुम मेरे परम प्रिय हो, मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वत्स तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदी जी कहते हैं, उसके बाद उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा तुम मुझसे भी वर मांग लो, मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की पत्नी सुयशा से बोली, वत्से तुम भी अपना मनोवांछित वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी। तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदी जी कहते हैं, उसके बाद शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। उसके बाद भगवान शिव परिवार सहित मुझे अपनाकर उमा सहित अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता अपने अपने धाम को चल दिए। अगर आपको ये धार्मिक कथाएं पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और सनातन धर्म की इन सच्ची कथाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे सनातन धर्म के लिए किए जा रहे हमारे प्रयास को सफलता मिले।